Welcome back to my channel Learn by Kavya. Myself Kavya Yadav. Today I will teach you the topic linear equations in two variables forward part, the next part. Before studying the topic, we shall recognize the previous topic of this chapter. Okay? तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास पढ़ने के लिए आज रैखिक समीकरण है और किसमें दो चर हैं, लेकिन इससे पहले हमने भाई आगे बढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले वीडियो में क्या पढ़ा था? दो चर में रैखिक समीकरण ही सॉल्व करना सीखे थे, लेकिन किससे? प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, दो मेथड बताए थे मैंने आप लोगों के लिए। कौन कौन से बताए थे? एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, कौन सा था? प्रतिस्थापन विधि। और आज क्या पढ़ेंगे? दूसरा वाला मेथड, जिसे क्या बोलते हैं हम? विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि, इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड्स। ठीक है, अब देखिए हमने रैखिक समीकरण को दो तरह से सॉल्व करना सीख लिया। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, ठीक है, तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग उसे पहले देखिए। ठीक है, और उसके बाद इसे देखना। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं है कि आप इसे बाद में देखेंगे, आप इसे पहले देख लो, उसके बाद भी देख सकते हैं। ठीक है ना, प्रीवियस वीडियो को। तो देखिए हमने रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करना सीख लिया, प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीख लिया। ठीक है, अब कैसे करेंगे? विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम किसी भी समीकरण को, ठीक है, रैखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं? हमारे पास x और y में है, दो चर है, तो ठीक है, एक चर है तो भाई एक ही है, x है तो x है, या मान लीजिए y है तो अकेला y, ये नहीं है, x नहीं होगा। दोनों एक चर में नहीं होते हैं, दो चर में दोनों होंगे। ठीक है, अब यहाँ ठीक है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम उसके बारे में, ठीक है, किसी भी मेथड को पढ़ने के लिए अप्लाई करने से पहले उसके बारे में, ठीक है, डीपली नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए एक बार, ठीक है, आइए हल्की से नजर डालते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चंस को अपने आप कर पाओगे। ठीक है, इस विधि में दोनों समीकरणों के दोनों चरों में से देखिए हमारे पास दो चर में दो समीकरण होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? दो समीकरण। ठीक है, तो दिया है कि इस विधि में क्या करेंगे? पहले जो दो समीकरण है उनमें से, ठीक है, दोनों समीकरण के दोनों चरों में से किसी भी एक चर को क्या करते हैं? दोनों समीकरण विधि के हम फ्री हैं, चाहे x चाहे y। ठीक है, पहले कोई सा भी हम ले सकते हैं। मैंने बताया था कि चाहे तो x से हम सॉल्व करना स्टार्ट करें या फिर y से। ठीक है, वो कोई भी मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो क्या करेंगे? दोनों समीकरणों के दोनों चरों में से एक चर को उनके गुणांक क्या करते हैं? समान करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? गुणांक को समान करेंगे। किसी दोनों समीकरण के किसी एक चर को, किसी या तो x को समान करेंगे या फिर y को। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं करते हैं। अगर हो जाए ऑटोमेटिक वो एक अलग चीज है, लेकिन हम तो किसी एक चर को पकड़ते हैं, या तो x को आप समान कर लीजिए या फिर y को। ठीक है, आगे क्वेश्चन कराओगे तब समझ आएगा। ठीक है, बस एक बार देख लीजिए। तो क्या कहते हैं? किसी भी जो एक चर होता है दोनों में से किसी एक समीकरण का एक चर समान करते हैं। ठीक है, और समान करने पर क्या करते हैं? उसे विलोप कर देते हैं, विलुप्त कर देते हैं, मींस गायब कर देते हैं। ठीक है, अब एक चर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और उसे गायब कैसे करेंगे? अगर अपोजिट चिन्ह है, ठीक है, विलोम चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है, तो क्या करेंगे? उसे जोड़ देते हैं समीकरण को दोनों को। और अगर सेम चिन्ह है, ठीक है, सेम साइन, समान चिन्ह है, तो क्या करेंगे? एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को क्या करते हैं? घटाते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? जब मैंने अलजेब्रा में बताया, कई बार बता चुकी हूँ, अलजेब्रा में जब हम एक चीज में से दूसरी चीज घटा रहे हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं? चिन्ह चेंज। क्या करेंगे? चिन्ह चेंज, साइन चेंज कर लेते हैं हम। ठीक है, और जब हम उसे एक चर हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है, और उसके साइन कैसे हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे, विलोम हो जाएंगे, तो क्या होगा? वो गायब हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में हमें समीकरण के अंदर एक चर को विलुप्त करने के पश्चात, जब एक चर को हम गायब कर देते हैं, ठीक है, विलोप कर देते हैं एक चर का, तो शेष जो समीकरण होती है वो कैसी होती है? एक चर की होती है। ठीक है, बचा हुआ समीकरण होता है वो हमारे किस रूप में आ जाता है? एक चर वाला होता है। अब हम जो एक चर में समीकरण आ रही है उसे
हम सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से बता रखा है मैंने। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहो तो दूसरा मेथड होता है कि अगर एक बार हम x को समान कर रहे हैं, ठीक है, y के रूप में आएगा हमारा, ठीक है, और y का मान निकलेगा। अगर हम y को समान कर ले तो x का निकल आएगा, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। 2 स्टेप करनी है, या फिर एक चर को समान कीजिए, उसे ब्लॉक कीजिए, ठीक है, और उसके बाद जो एक चर में समीकरण आ रहा है उसे सॉल्व कीजिए, दूसरे समीकरण में रख दीजिए किसी, ठीक है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान, ठीक है, तरीका है। चलिए तो क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में तो समीकरण दे रखी है हमें x + 8y = 19, ठीक है, और दूसरी समीकरण हमारे पास 2x + 11y = 28, ठीक है। तो समीकरण के नाम दे दीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2। इतना आ रहा है सबको समझ में? देखिए अभी कुछ नहीं किया है, अभी केवल क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, वो कह रहे हैं दोनों समीकरण है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा कि विलोपन विधि से हल कीजिए, मतलब x और y के मान क्या करना है, ज्ञात करने हैं, ठीक है, वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है, क्या करना, फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। तो देखिए मैंने कहा दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण को, मतलब कोई भी दोनों में से कोई भी समीकरण लो, उसका एक चर ले लेंगे, क्या लें, एक चर को समान करेंगे, या तो x को समान कीजिए या फिर y को, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, x को समान कर रहे हैं, ठीक है, तो x का लिख लीजिए, x का मान समान करने पर, x का मान समान करने पर, देखिए जिसे भी हम समान कर रहे हैं, जिसका भी मान, या तो x का मान समान करेंगे या फिर y का, देखिए हम बिल्कुल फ्री हैं, कोई सा भी समान कर लें, ठीक है। दूसरी चीज, जब हमारा एक मान समान हो जाए फिर हम क्या देखते हैं, चिन्ह विपरीत होने चाहिए। कैसे होनी चाहिए, विपरीत। अगर सेम चिन्ह है तो सबको नीचे वाले ब्रैकेट समीकरण के चिन्ह क्या करना है, सेम। अगर सेम है दोनों, जो चर समान किया है उसके चिन्ह सेम है, तो क्या करते हैं हम, एक समीकरण के चिन्ह कैसे करते हैं, विपरीत करते हैं, ठीक है, घटाते हैं। क्या करना है भाई, चिन्ह विपरीत कहाँ करते हैं, अलजेब्रा में, एक समीकरण में से दूसरी घटा रहे होते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास चिन्ह भी विलोम है और समान मान हो गया, चर का मान कैसा कोई समान, तो जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए x का मान समान करने पर, ठीक है, क्या मिलेगा हमें, x का मान समान कीजिए, तो देखिए ये समीकरण है पहले, इसमें x कितना है, कुछ नहीं है, तो देखो 1, तो इसमें क्या करें भाई, यहाँ पर 2 है, तो अगर हम 2 से गुणा करें तो 2x और 2x बराबर हो जाएगा। आ रहा है समझ में, यस और नो, यस, ठीक है। तो देखिए x यहाँ पर एक बार है, यहाँ 2 बार है, और एक का मैंने कहा मान रखो या मत रखो, अगर किसी भी चर से पहले, ठीक है, किसी भी वेरिएबल से पहले कोई गुणांक नहीं होता तो वहाँ 1 ले लेते हैं, लो मत लो, कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण को क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण को भाई यहाँ 2 से करेंगे, इसका मतलब 2x नहीं है, पूरे समीकरण को 2 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 पहले को 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो क्या होगा पूरे समीकरण, देखिए यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 2x, 2 एकम 2, 2x प्लस 2 अट्ठे 16y बराबर, ठीक है, फिर से 19 का भी डाल दीजिए पूरे समीकरण को, 19 दूनी 38, ठीक है, इतना आगे समझ। बाकी देखिए यहाँ 2x है, बाकी दूसरे समीकरण सेम डाल लो, 11y बराबर 28, ठीक है, आ रहा है क्या समझ। अब देखो 2x मैंने कि किसी भी एक चर को समान करते हैं, ठीक है, एक चर समान होने के बाद अब ये देखते हैं इसके चिन्ह विपरीत होने चाहिए, लेकिन हमारे पास तो दोनों के चिन्ह कैसे हैं, बताइए कैसे, प्लस ये भी और ये भी प्लस। तो अब बताइए क्या करेंगे, देखिए अगर हमारे पास चिन्ह भी सेम है तो हम विलोपित नहीं कर सकते, उसे विलुप्त तो नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे हम, पूरे समीकरण का, एक समीकरण का नीचे वाले का क्या करना, चिन्ह चेंज कर दीजिए, ठीक है। क्या करना, अभी हमें घटाना है, क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाने में क्या करते हैं, भाई हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाने में क्या करते हैं हम, अगर चिन्ह सेम है तो घटाएंगे, तो चिन्ह उल्टेंगे तो प्लस की संख्या माइनस, ये भी माइनस, ये भी प्लस है, ठीक है, तो ये भी माइनस। अब देखिए 2x प्लस का, और देखिए आप ये 2 नहीं देख रहे, प्लस का 2x नहीं देख रहे, जो चिन्ह चेंज किया माइनस, ये तो देखिए 2x प्लस का 2x माइनस का, भाई संख्या सेम हो, चिन्ह अपोजिट हो, विलोम हो,
तो क्या होता है, कट जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। कैसे भाई, 2x प्लस का 2x माइनस कर दिया, 2x में से 2x हटाओ 0, ये 100 प्लस का 100 माइनस का क्या होता है 0। मेरे को यहाँ पर 5 प्लस का, ठीक है, ये 5 प्लस का और ये 5 माइनस का क्या होगा, इसे यहाँ काट दो या फिर 0, बात तो वही है, ठीक है। तो 0x तो इसे लेते ही नहीं। अब यहाँ देखिए 16y प्लस का और 11y माइनस का, इससे पहले देखिए कई बार बता चुकी हूँ, अगर सेम संख्या है, चिन्ह अलग अलग है, डिफरेंट साइन है, तो क्या करेंगे हम, ये देखते किस चिन्ह की संख्या ज्यादा और घटाएंगे, क्या करते घटाते अलग अलग चिन्ह। तो देखिए 16y में से 11y क्या घटाना, तो कितना बचेगा 5y। आ रहा है समझ में या नहीं, बहुत सरल है, ठीक है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर सुन लीजिए, सारे क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे। अब यहाँ देखिए 38 कैसा प्लस का, 28 कैसा माइनस का, अलग अलग चिन्ह, 38 में से 28 घटा क्या आएगा, प्लस क्या बचेगा और कैसा बचेगा 10। अब देखिए हमें y चाहिए, तो y क्या हो गया 10/5, तो क्या आ गया बताइए, 5 दूना 10, तो y बराबर 2, y बराबर 2, किससे आया हमारा द्रव्यमान से। अब देखिए मैंने आपको बताया मैंने कि अगर हम एक चर को समान करते हैं, जो मान आता है एक वेरिएबल में आ गया भाई y बराबर 2, कैसा आ गया एक चर में आ गया। अब यहाँ पर देखिए y का मान हम दोनों में से किसी समीकरण में रखें, x निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ से x निकालेंगे, y की जगह 2 रखें, ठीक है, तो 2 की और 8 की, y की 8 के y की क्या गुणा है, ठीक है, जब यहाँ गुणा है तो क्या करेंगे भाई y की जगह अगर हम 2 रखें, 8 2 की 16, 16 प्लस का x के साथ माइनस में लेके जाएंगे, 19 में से 16 घटाइएगा कितना बचेगा 3, तो x का मान कितना आ गया 3। देखिए हम दोनों समीकरण को, ठीक है, एक जगह रखते हैं और क्या एक चर को समान करने पर जो सॉल्व होता है एक चर में, और उसका मान दोनों में से किसी में रख दीजिए, यहाँ रख देंगे दूसरी में, तब भी x का मान निकल आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे ना करें तो देखिए दूसरा तरीका हमारे पास देखिए, मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ, बिल्कुल एंड बिल्कुल सरल। तो देखिए अब अभी क्या किया था हमने, x का मान समान किया था, ठीक है, क्या किया था x का मान समान। अब हम क्या करेंगे y का मान समान, क्या करेंगे y का मान समान करने पर, अब y मान समान करेंगे, ठीक है, समान करने पर, ठीक है, एक बार x को समान कर लो, एक बार y को वैल्यू ही ना पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हटा दीजिए, 200 गुणा किया था, हटा दीजिए इसे, ठीक है। अब यहाँ देखो y का मान समान कैसे होगा बताओ, जल्दी बताओ, हम ये भी हटाना, ठीक है। देखिए y यहाँ पर कितना हमारा 8y है, ठीक है, कितना 8y और यहाँ पर कितना 11y, बराबर कैसे होगा भाई 8 और 11 कितने के टेबल में आते हैं, कहाँ पर आते हैं, क्या मल्टीपल है इन दोनों के, भाई दोनों कहाँ पर एक साथ टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखिए अलग अलग, तो क्या करेंगे y के गुणांक से x करो, क्या करना है यहाँ गुणा करना है, दूसरी समीकरण का y, ठीक है, पहले y बराबर करना है, तो इस मतलब दूसरी समीकरण के y के गुणांक से पहले समीकरण को पूरे को गुणा कीजिए, क्या करना है कितने से 11 से, तो क्या बनेगा यहाँ देखिए y समान करना है, y को देखना है x को नहीं देखना है, समान गुणा सब में करेंगे, लेकिन मैच हमें y को देखना है, y को समान देख रहे हैं करते हुए, तो 11 के 8 से करेंगे, ठीक है, 8 के 11 तो 11 के 88, और यहाँ 11 है तो इस वाले 8 से यहाँ कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर करने का मतलब ये तो हमने केवल संकेत लिखा है, इसका मतलब 11 से पहली वाली पूरी समीकरण को गुणा कर लीजिए, और यहाँ पर 8 से दूसरे समीकरण, ठीक है, पूरी में गुणा कर लीजिए, तो देखिए क्या हो 11 से 11 का 11x, ठीक है, 11x 11 की 8y से करो तो 11 8 88 y बराबर 19 की 11 से कीजिए, बताइए 19 की 11 से कीजिए बहुत जल्दी भाई, 19 की गुणा 10 से होती तो कितना होगा 190, और 11 से तो कितना होगा बताइए कितना होगा 201, गुणा कर लीजिए 11 ने, सॉरी 11 की गुणा कर लीजिए 19 से, तो 11 है 99, और 11 एकम 11 और 9, बताइए 11 एकम 11 और 9, बताइए जल्दी बताइए 20, ठीक है, तो कितना होगा 200, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी समीकरण पार्ट से, तो 8 दूनी 16x प्लस,
ठीक है। 8 दूनी 16, 11 अट्ठे 88 बाई बराबर 8 के 88 कीजिए, 8 अट्ठे 64 और 8 दूनी 16 और 6 जल्दी से। भाई ये तो सिंपल गुणा है, आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, क्या करना भाई 8 अट्ठे 64 और 8 दूनी 16 और 16 में 6 जोड़ दो जल्दी से। जल्दी बताओ कौन बताएगा, कितना करना है 6 दूनी क्या है 22, तो कितना आ गया 224। अब देखिए हमने क्या किया था, 22 समान किया था कैसे, देखिए अगर अलग अलग है दोनों, ठीक है, जिससे समान करना है x या y, तो देखिए y के गुणांक से दूसरे वाले समीकरण में और पहले वाले y के गुणांक से दूसरे में, ठीक है, इस तरह से करते हैं क्रॉस करके इस तरह से, ठीक है, इस 11 से इस वाले समीकरण और इस 8 से इसमें आगे समझ में। अब यहाँ देखिए 88 बाई 88 में क्या हो गया, y बराबर हो गया। जब y हमारे पास समान हो गया, अब मैंने फिर कहा देखिए एक कॉन्सेप्ट, चिन्ह चेंज करने हैं, क्यों, क्योंकि चिन्ह सेम चिन्ह नहीं करते, अपोजिट साइन होते हैं, क्या होता है कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम भैया चिन्ह चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर 88 बाई 88 में प्लस का करें हम माइनस कर दें, ये भी प्लस है ये भी माइनस कर दें, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस कर दें। अब देखिए 88 बाई प्लस का और 88 बाई माइनस का कैंसिल। अब यहाँ देखिए 11x प्लस का और यहाँ 16x माइनस का, कौन सा ज्यादा है, मैंने कहा अपोजिट चिन्ह है, ठीक है, ब्लोम चिन्ह है अपोजिट साइन, तो क्या करेंगे ये देखेंगे कौन सा ज्यादा है, 11x ज्यादा है 16x ज्यादा है, लेकिन 16x का चिन्ह क्या माइनस, तो 16 में से 11 हटा तो कितना बचा बताइए 5x, और देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया तो 0y हो गया, 0y तो लिखेंगे। अब यहाँ देखिए क्या करना है, कौन सा ज्यादा, देखिए 209 224 में कौन सा ज्यादा 224 और 224 का चिन्ह क्या माइनस, तो 224 में से 209 हटाओ कितना बचेगा, जल्दी बताओ 15 बचेगा ना। अब हमें क्या चाहिए x से ही, तो देखिए -5 ऐसा है गुणा में है x के साथ, तो यहाँ देखिए -15 है और नीचे -5, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट आ गया ना समझ में। अब देखिए 5 3 जा 15, तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 3 एंड वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2। तो कैसे हमने सॉल्व कर लिया, विलोपन विधि से, ठीक है। एक बार x को समान कर लीजिए, एक बार y को, अगर चिन्ह विपरीत है तो ठीक है, चिन्ह विपरीत नहीं है तो चिन्हों का विशेष ध्यान रखना आप लोगों के लिए, ठीक है ना। ओके ठीक है, नोट कीजिए बहुत जल्दी। अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, ठीक है। 7x - 4y बराबर 3, दूसरी सब पहली समीकरण हो गई है, दूसरी x + y बराबर 3। हमारे पास दो समीकरण दे रखी है, ठीक है। अभी क्वेश्चन के बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोनों समीकरण को क्या करेंगे कि विलोपन विधि से हल कीजिए। कैसे करना है, विलोपन विधि, ठीक है। तो आपकी जानी पहचानी विधि है, कौन सी, विलोपन विधि। चलिए तो करते हैं, क्या करेंगे, एक बार x को समान करेंगे, ठीक है। तो x का मान समान करने पर, क्या है, समान करने पर, तो मैंने क्या कहा भाई दोनों समीकरण में x बराबर होना चाहिए, आ गया ना समझ में। तो यहाँ पर देखिए x कितना, x कितने है 7 और यहाँ पर x कितना है 1, भाई कुछ नहीं है तो 1, तो मैंने कहा यहाँ 7 कैसे है, भाई यहाँ 7 से गुणा कर तभी 7 आएगा ना, तो यहाँ 7x है तो यहाँ भी 7x हो जाएगा। दूसरा तरीका अभी जस्ट पहले बताया था जब y बराबर कराएगा, मैंने कि यहाँ देखिए ये पहली समीकरण है हमारी और ये दूसरी, ठीक है, दो समीकरण। अगर हम दूसरी समीकरण के x देखिए, ये देखो समान क्या करना है, जो समान करना है उसी की गुणांक लो, दूसरी समीकरण के गुणांक से पहले में गुणा कर दो और पहली समीकरण के गुणांक से दूसरी समीकरण में गुणा कर दे और पूरी समीकरण में, ठीक है। तो देखिए दूसरी समीकरण में क्या है, एक x का गुणांक, भाई x का गुणांक भी सेम कर रहे हैं हम, ये देखो y का करेंगे तो फिर y देखिए, तो अभी x समान कर रहे हैं, तो x के गुणांक देखो दोनों समीकरण में, यहाँ पर कितना है 1, तो अगर हम 7 से गुणा करें, क्या करें, इस समीकरण को क्या करें 7 से, और 7 से गुणा करने के बाद पूरी समीकरण को गुणा करना है हमें 7 से, आ गया ना समझ में, पूरी समीकरण को 7 से, ठीक है। और अब देखिए और कैसे पता लगा, भाई ये वाला 7 है, पहले समीकरण के गुणांक है उसमें, उससे गुणा करें दूसरे में। अब दूसरे में क्या है, एक x का गुणांक, ठीक है। तो अब यहाँ
चेंज होता है? नहीं होता है ना भाई। एक से गुणा करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होता, सेम वही संख्या रहती है। तो एक से करो या मत करो, फिर यहाँ मत करो या करो। एक सत्य 7 तो 7x रहेगा, एक चौक 4 तो माइनस में 4 भाई, ठीक है। और एक 3 तो 3 ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब पूरी समीकरण में तो हम एक से अगर गुणा करने को है तो नहीं करेंगे, ठीक है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो पहली समीकरण ऐसे था 7x - 4y बराबर 3, ठीक है। दूसरी समीकरण देखो क्या करना है, दूसरी तो देखो 7 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। 7 से गुणा कर रहे हैं तो 7 एकम 7 तो 7x हो गया। अब यहाँ पर देखिए 22 से पहले भी कुछ नहीं है तो 1 तो 7y हो गया प्लस का 7y बराबर 7 या 21, ठीक है। अब देखो क्या समान किया था हमने, x समान क्या है, क्या है समान x। जब हमने x समान किया है तो x की क्या करेंगे, चिन्ह भी देखेंगे दोनों समीकरण में। अगर चिन्ह देखिए फिर से ध्यान से सुनिए, अगर चिन्ह विपरीत है अपने आप ही, ठीक है। जब चिन्ह विपरीत है तो हम क्या करेंगे भाई, फिर हम समीकरण को जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह सेम है तो हमें उल्टा करने हैं चिन्ह भाई। अपोजिट साइन ही तो करते हैं तो अपोजिट करेंगे तो घटाएंगे, ठीक है भाई। अलजेब्रा में हमने पढ़ा है कि अगर एक संख्या में से दूसरी संख्या घटा रहे तो चिन्ह चेंज करें, ठीक है। तो देखिए 7x प्लस यहाँ भी 7x प्लस तो क्या कर लिया 7x माइनस का, यहाँ 7y है तो ये भी माइनस कर दिया, यहाँ 21 है तो ये भी माइनस, ठीक है। 21 से माइनस का, अब देखिए 7x प्लस का तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, चेंज किया तो माइनस, तो 7x प्लस का 7x माइनस का कैंसिल आउट आ गया। अब यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखो 4y कैसे है माइनस और 7y भी कैसे है माइनस। एक चीज और ध्यान करो, रिकॉग्नाइज करो, मैंने कहा अगर दोनों चिन्ह सेम है तो चिन्ह वही आता है, संख्या क्या होती है जोड़ती है। बताया था कि मान लीजिए अगर हम किसी से 4 रुपये उधार ले रहे हैं और 7 और उधार ले रहे हैं, ठीक है। या अगर हम दुकानदार के पास गए, उसे कहा भाई 4 रुपये का सामान दे दो, उसने दे दिया और लिख लिया। अब हम दोबारा से गए भाई 7 रुपये का सामान और दे दिया, ठीक है, उसने दे दिया और लिख लिया। अब वो कहेगा कुछ टाइम बाद कि भाई साहब कितने हुए आपके पास, 11 रुपये उधार हो गए, आगे समझ में। तो चिन्ह कैसा है, दोनों चिन्ह सेम है, कर्ज वाले हैं, माइनस के हैं तो चिन्ह माइनस का रहेगा, संख्या जोड़ेगी। तो देखिए 4y माइनस के 7y माइनस के कितने हो गए बताइए जल्दी से, 11 12, आगे समझ। अब यहाँ पर देखिए 21 कैसा है माइनस का, 3 कैसा है प्लस का। तो आप अलग अलग चिन्ह है तो घटाते हैं, सेम चिन्ह है तो जोड़ते हैं। यहाँ कैसे संख्या जोड़ी थी चिन्ह में। अब यहाँ देखो कौन सा ज्यादा, 21 ज्यादा तो 21 का चिन्ह बताओ कैसा माइनस है। 21 में से 3 घटाओ कितना बचेगा जल्दी से, कितना आया 18 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से y निकालो तो कितना आएगा भाई, देखो माइनस से माइनस काट देंगे तो क्या होगा 18 बटा 11, क्या आ गया y का मान आ गया। यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट, प्लीज कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी, नो एक्स्ट्रा टॉकिंग, ठीक है। अभी हमने क्या किया भाई, x का मान समान किया और क्या किया y का मान, भाई जो समान आएगा उसका चिन्ह भी अपोजिट कर देंगे, कैंसिल होगा तो दूसरा वाला मान आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार y को समान करेंगे, क्या करेंगे y का मान समान करेंगे, y का मान समान करेंगे, ठीक है, समान करने पर, ठीक है। y का मान देखिए समान करेंगे हम तो क्या करेंगे, यहाँ देखो अब ये पूरा डाल दो, ठीक है। फिर से अब हमें देखना है, ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन डालो फिर से, ठीक है। अब यहाँ देखो y के गुणांक देखो पहले समीकरण में भी और दूसरे में भी, y का गुणांक है कितना माइनस का है, यहाँ कितना प्लस का 1। तो मैंने कहा जिसे समान कर रहे हैं उसके गुणांक देखो। पहले समीकरण में अगर जैसे y समान करो तो y का गुणांक पहले समीकरण में उस गुणांक से दूसरे समीकरण में गुणा कर दो, और जो दूसरे समीकरण में y का गुणांक है तो पहले में, और अगर x समान करो तो x की गुणांक लो बस, ठीक है, और पूरे इक्वेशन को गुणा कर दो बस उसी वेरिएबल से, सॉरी उसी गुणांक से, कोफिशिएंट से। अब यहाँ देखो यहाँ क्या है y का गुणांक 4, यहाँ y कितना है 1, तो इस 4 से हम यहाँ करें 4 से गुणा करें इस पूरी समीकरण में तो कितना हो जाएगा भाई 4 एकम 4 4y होगा, हमें y देखना है, x तो एस्टिमेट होगा, ठीक है, जो समान पता है उसी को देखो बस। अब यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ तो 4 है तो यहाँ 1 लगाएंगे, मैंने कहा 1 लगाएंगे तो मत लगाओ भाई, 1 से गुणा करने का क्या मतलब, यहाँ
4 से गुणा करते हैं तो ये बाई 4 हो जाएंगे, यहाँ ऑलरेडी 4 है। अगर हम 1 से लगा भाई यहाँ 1 से लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। टाइम बचाओ अपना, ठीक है। टाइम इज वेरी प्रीशियस, ठीक है, एंड कॉस्टली। टाइम बहुत ही कीमती है, इसे वेस्ट ना करें, ठीक है। दिस इज अ सजेशन फॉर यू ऑल, ओके। तो देखिए 7x को ऐसे ले लो, माइनस का 4y बराबर 3। अब दूसरे समीकरण देखिए 4 से गुणा करें तो 4 एकम 4x, 4 एकम 4y, देखिए कैसा 4y प्लस का, और यहाँ पर 4 तिया 12, कितना होगा 4 तिया 12। अब यहाँ देखो मैंने कहा जिसे हम सेम करते हैं, समान बनाते हैं x या माइनस, उसके चिन्ह कैसे होने चाहिए, विपरीत। कैसे होने चाहिए, विपरीत, ठीक है। अगर नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, चिन्ह विपरीत करते हैं। और कैसे करते हैं, नीचे वाले समीकरण के पूरे के चिन्ह चेंज करते हैं। जहाँ प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। सारे प्लस तो सारे माइनस, और अगर सारे माइनस तो सारे प्लस। यहाँ देखिए कैसे है, सारे प्लस है। अब बताइए कुछ बच्चे कहते हैं फटाक से यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है ना। अरे आप लोग तो बहुत ब्रिलियंट हो गए, है ना। क्या ऐसा होता है, नो ऐसा नहीं होता है। देखिए मैंने कहा अगर चिन्ह समान है, एक जैसे है, तब हम चिन्ह विपरीत करते हैं जिसे हमने समान किया। लेकिन यहाँ पर क्या, देखिए समान क्या बनाया था, बाई का मान समान किया था, तो बाई क्या आएगा 4y माइनस का, और यहाँ भी बाई 4y, लेकिन यहाँ कैसा प्लस। जब प्लस है तो हम कोई भी चिन्ह चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए अब चिन्ह जब चेंज नहीं करेंगे, आप देख लो भाई चिन्ह ऑलरेडी कैसे अपोजिट है। अगर हम चिन्ह चेंज किए तो माइनस 4y माइनस का 8y बनेगा, और यहाँ पर भी ये जुड़ जाएगा, ये घट जाएगा जो भी, तो हमारा दोनों वेरिएबल रहेंगे, दोनों चल रहेंगे। जब दोनों होगा तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं जिसे समान बनाते हैं उसका चिन्ह अपोजिट करते हैं। अगर अपोजिट है तब कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। बस ये चीज नोट करने की, पॉइंट टू बी नोटेड। अब देखिए ऑलरेडी तो प्लस का 4y और माइनस का 4y कैंसिल आउट, ठीक है। कैसे हो गए भाई, यहाँ भी प्लस ये भी प्लस, तो 7x और 4x 11x। आगे समझ में। अब देखिए 0y तो भाई y है तो 0y तो उसे छोड़ो, लिखते नहीं भाई, 0 को क्या लिखेंगे। तो अब देखिए 3 और 12 कितना हो गया 15। आ गया। अब यहाँ देखो x निकालना है, भाई x और 11 की क्या हुआ, तो x चाहिए हमारे पास, हमें x चाहिए तो क्या होगा 15/11। ये x का मान कैसे निकाल दिया हमने, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। इस एक को बराबर करो, चिन्ह अपोजिट करो, अपोजिट है तो ठीक है, कैंसिल करो, दूसरे चर का मान आता है। अब बाद वाले दूसरे चर को समान करेंगे, भाई y को समान करेंगे तो x का मान आएगा, x को समान करेंगे तो y का मान, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। अब देखिए कुछ भी कठिन नहीं, मैंने देखो कितनी बार बताया, क्योंकि आप मेहनत कीजिए, कुछ भी कठिन नहीं, ठीक है। आ रहा है समझ में, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर मिलेंगे अब, ठीक है। लेकिन अगर जाने से पहले एक गुजारिश है, ठीक है, एक छोटी सी गुजारिश, एक रिक्वेस्ट भी समझ लीजिए। छोटे और बड़े भाई बहन सारे मेरे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और मुझे लग रहा है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये मेरी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। क्यों, देखिए मैंने वो कॉन्सेप्ट डाले हैं इसमें जो आप लोग बिल्कुल भी बहुत टाइम पहले से पढ़े लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो आप एक बार वीडियो को सही से देखिए, ठीक है, पॉज करके देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, क्या है पसंद, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, यस, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे, ओके, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।